अब क्या बात है, मालकिन को तो पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ। कुछ भी है, मालिक की ना किस्मत बहुत अच्छी है। इतनी चिकनी मालकिन मिली है, हमें मिल जाती, लेकिन हमारी किस्मत में कहाँ। हम लगा दें मालकिन। छोड़ो, जिस काम के लिए आए उसको। मालकिन। हाँ, इधर आओ। आ जाए, ठीक है। अरे बोलो ड्राइवर, कैसे आना हुआ? मालकिन वो बोलो। अच्छा, मालकिन वो क्या है ना, पर्सनल बात थी। पर्सनल बात? ऐसी कौन सी पर्सनल बात है? पहले ये बताइए, या तो हम अकेले में मालिक को बता सकते हैं, वैसे मालिक को बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही को बता देते हैं। बस हमें इतना बताइए कि घर पे मालिक या कोई और है तो नहीं ना? नहीं, कोई नहीं है। तुम्हारे मालिक तो जिम गए हैं। ठीक है ठीक है। मालकिन दरअसल बात ये है कि हम ना नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों? हमें नहीं करनी अब नौकरी। अरे क्यों नहीं करनी, बताओ तो सही। अरे बस है कोई रीज़न, अब क्या ही बताएं आपको। पता नहीं, मालिक की तरह आप भी कहीं हमें डांट दे और समझे ना तो फिर क्या फ़ायदा। अरे बताओगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हमारी मालकिन वो क्या है ना, मालिक ने ना हमें 6 महीने से ना छुट्टी नहीं दी है। अच्छा। हाँ, कह देते हैं सैलरी बढ़ा रहा हूँ ना, बढ़ा के दे रहा हूँ ना, लेकिन छुट्टी नहीं दे रहे। अरे तनख्वाह ठीक है, बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन छुट्टी की भी हमें बहुत ज़रूरत है। तो अच्छी तो बात है, तुम्हें पैसे बढ़ा के मिल रहे हैं, क्या ही करोगे छुट्टी वुट्टी लेके? अरे क्या नहीं करेंगे, पता है क्या है मालकिन, हमारी जो मेहरारू है गांव में, अब वो ना शादी के बाद थोड़े टाइम बाद हम यहाँ आ गए थे काम करने। हमें लगा कि बीच बीच में छुट्टी मिलती रहेगी तो उसके पास जाएंगे। तो आपको पता है बिना पति के बीवी कैसे रह सकती है, तो वो ना हमें रोज़ कॉल करके बोलती है, बुलाती है। और तुम्हें पता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना, उसमें वो सब होना ज़रूरी है, तो वो सब ना हो नहीं पा रहा। यहाँ ना हम भी तड़प रहे हैं और वहाँ ना हमारी मेहरारू भी तड़प रही है। तो हम चाहते हैं थोड़े दिन की छुट्टी मिल जाए तो हम उसको ना खुश करके आ जाएं। ओहो, समझ गई मैं तेरा दर्द। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। आपका ऐसा ही हाल है? मतलब? अरे तेरे मालिक आजकल मुझे टाइम कहाँ देते हैं। 24 घंटा काम काम काम, थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं है उनके पास कि थोड़ा सा टाइम अपनी बीवी को भी दूं। तुम देखो, मैं इतना तैयार होके रहती हूँ, हाथ पैर इतने चिकने करके रखती हूँ, पर क्या फ़ायदा है ऐसी खूबसूरती का जब कोई फ़ायदा न उठाए। वो तो सही बात है। इस हिसाब से तो मालिक ना एक नंबर के बेवकूफ़ है, बुरा मत मानना। अरे इतने खूबसूरत आप हो तो आपके पास चिपके रहना चाहिए हर टाइम। हमारी मेहरारू होती ना, आप सॉरी गलती से बोल दिया, अगर बाई चांस होती भी तो हम ना यहीं जाते, सारे काम छोड़ के आप ही के चिपके रहते, आप जो बोलती वो करते। इसीलिए तो हमारी मेहरारू हमसे प्यार करती है। जब जाते हैं ना गाँव में तो 2-2 3-3 घंटे तक करते हैं उसके साथ। अच्छा। हाँ। काश तुम्हारे साहब भी ऐसे कर पाते। तुम्हारे साहब पता है मुझसे ब्रेक मांगते हैं, तंग आ गए हैं वो मुझसे रोज प्यार करते करते। पता नहीं, आप जैसी खूबसूरत मतलब मैडम से कोई तंग कैसे ही आ सकता है। मालिक पे तो मुझे गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है। पता नहीं क्या बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है उनकी कि आप जैसी महिला को छोड़ के वो पता नहीं कहाँ ही चले जाते हैं। छोड़िए ना मालकिन, आप ये बताइए कि हमें मतलब नौकरी छोड़ दें या छुट्टी मिलेगी? अरे इसके लिए तुम्हें नौकरी छोड़ने की क्या ज़रूरत है। अब जब मैं तुम्हारी ये ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। मालकिन हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं, हम तो पानी पीने जा रहे हैं। अरे कहाँ चल दिए, सुनो तो सही। अरे कहाँ गए तुम? अरे मालकिन आप क्या कर रही हैं यहाँ? अरे तू तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा, बस तुरंत भाग गया वहां से। अब मालकिन, मालिक को भी ना हम बोल बोल के थक गए थे, वो छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं है, तो आपसे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अरे तो मैं तेरे मालिक की तरह नहीं हूँ ना, मैं तेरी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। ख्वाहिशों में क्या, आप बस मुझे वही मालिक की तरह सैलरी बढ़ा के दे सकती हैं, कर भी क्या सकती हैं आप? अरे तुझे जिस चीज़ की भूख है ना, तेरी वो भूख मिटा सकती हूँ मैं। भूख? लेकिन वो आप कैसे मिटा सकती हैं? आपके लिए तो मालिक है, मालिक के लिए आप हैं, मेरे साथ कैसे? अरे देख, जो भूख तुझको है ना वो भूख मुझे भी है।
और तेरा मालिक आजकल ना मेरी प्यास बुझा रहा है ना ही मेरी भूख मिटा रहा है। अच्छा, तो मालिक कुछ नहीं करते क्या? अरे कहाँ कुछ करते हैं, 24 घंटा काम काम काम। मेरा ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, ये काम करना है, वो काम करना है, 36 काम में बस बिजी रहते हैं वो। मालकिन, अगर आप जैसी मतलब मैडम को छोड़ के वो काम में बिजी है ना, तो सच बता रहा हूँ मालिक में ही कोई कमी होगी। अरे उनके बस की नहीं होगी कुछ करना। नहीं तो अगर हमें मौका मिले ना तो हम छोड़ के ही ना जाएं। अरे तुम्हारे मालिक है ना, शुरू में बड़ा रोमांस करते थे, पर अब पता नहीं क्या हो गया है। अब एक बारी से ज़्यादा तो प्यार नहीं करते और ऊपर से कहते हैं कि मेरे को बहुत सारे काम है। हमें तो लगता है मालिक को ना कहीं कोई और पसंद तो नहीं आ गया बाहर। वैसे भी वो आपको पता है ना, पैसों का शो ऑफ बहुत करते हैं, वही करा होगा कहीं, तो शायद मिल गई हो, इसलिए शायद आपसे मन भर गया होगा उनका। हो भी सकता है, आजकल के आदमी को क्या पता। कोई बात नहीं मालकिन। अब देखिए ना, अब जब मालिक मतलब आपके साथ गलत कर ही रहे हैं तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, हम आपके काम आ जाएंगे। वैसे इन कपड़ों में गर्मी बड़ी लग रही है मुझे। कोई बात नहीं, वैसे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके, गर्मी लगती रहेगी तो मुझे भी कुछ देखने को मिल जाएगा। अच्छा, हाँ सोच तो रही हूँ कि ये कपड़े उतार दूँ। नहीं नहीं, उतारिए मत। थोड़ी देर बाद शायद आप मुझे ये मौका दे दें। अच्छा, हाँ। वैसे तुम कपड़े उतारना पसंद करते हो? नहीं नहीं, पसंद तो मुझे उतरवाना भी है, अगर ये आपके प्यारे हाथ वो काम कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, और मेरी भी हो जाएगी। वो तो है। देखो ना, दोनों की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मालिक आपको नहीं मिल पा रहे, हमारी मेहरारू हमें नहीं मिल पा रही, हम एक दूसरे को मिल जाएंगे। आप हमारी मेहरारू की कमी पूरी कर देना, हम मालिक की कमी क्या उससे ज़्यादा ही करके दे देंगे आपको। ठीक है, तुम मेरी कमी पूरी कर दो और मैं तुम्हारी कमी पूरी कर देती। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मालकिन, बात वही है ना कि अगर इस बारे में मालिक को गलती से भी पता चल गया ना, तो फिर तो मेरी नौकरी क्या, मेरी जान भी जा सकती है। अरे मुझे पता है तुम्हारे मालिक थोड़े लड़ाकू है और थोड़े मुझे लेके बहुत इनसेक्योर भी रहते हैं, ये भी जानती हूँ। पर अगर उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो कुछ होगा ही नहीं। वही तो बात है मालकिन, कहीं आप भी गुस्से वाली हैं ना, कहीं गुस्से में आके मुझ पे गुस्से में आके आपने गलती से मालिक के सामने कुछ बोल दिया ना, तो सच बता रहा हूँ हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ऊपर से जब तक उनको कुछ पता नहीं चलेगा तब तक कहाँ से कुछ एक्शन लेंगे। और वैसे भी ना, तुम्हारे मालिक पहले बहुत ज़्यादा शक करते थे, अब नहीं करते। अब उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अब तो बीवी है, कहीं जाएगी। फिर तो ठीक है, मालिक ने मुझे अच्छा मौका दे दिया। आप पूरे दिन होते, मतलब मालिक पूरे दिन होते नहीं हैं, आप पूरे दिन अकेली होती हैं, तो मैं भी मौके पे चौका मार लिया करूँगा। अब सिर्फ बातें ही करते रहोगे कि या मेरी तन्हाई भी मिटाओगे? अब खड़े खड़े कहीं तन्हाई मिटाऊँ मैं, उसके लिए तो कहीं जाना पड़ेगा ना। आप चलिए लेके मुझे। तो फिर आओ। ठीक है। अब मालकिन, हमें तो लगा आप अंदर अपने कमरे में ले जाएंगी, ये तो आप सोफे पे ले आई। अरे आज सोफे पे ट्राई करेंगे नए तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे होगा, हमें कुछ पता नहीं है, हम ज़रा देसी टाइप के बंदे हैं, हमने तो खटिया या पलंग पे ही किया है वो सब। अरे कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। और वैसे भी सोफे पे जितना मज़ा आता है ना, उतना खटिया और पलंग पे नहीं आता। अच्छा ठीक है, फिर तो आप हमें सिखा दीजिएगा कि इस पे कैसे करते हैं, बाकी एक दिन में ही हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अरे तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे के साथ सोफे पे बड़े मज़े लिए थे एक बार। ओहो, तभी आप साहब की कमी पूरी करने के लिए मुझे सोफे पे ले आई। हाँ पता है, सोफे पे ऐसे ऐसे पोज बन जाते हैं ना जो बेड पे नहीं बन पाते। पोज? अब देखो मालकिन, हमें पोज वोज का तो नहीं पता, हम तो अपनी मेहरारू के साथ एक दो तरीके से ही करते थे, आगे पीछे। अब जो पोज है वो आप बता दीजिएगा, हम सीखने में बड़े माहिर हैं, हम सारे पोज सीख जाएंगे और फिर वही पोज से आपके साथ करा करेंगे जो आपको पसंद हो। हाँ, जैसे अंग्रेजी फिल्मों में करते हैं ना, कभी सोफे पे, कभी चेयर पे, कभी टेबल पे। चेयर टेबल पे भी? और क्या, हम चाहे तो ये पूरा सोफा टेबल सब यूज कर सकते हैं। मालकिन, ये अंग्रेज लोग कोई जगह छोड़ते भी हैं नहीं?
अरे अंग्रेज लोग ही तो चरम सुख लेते हैं। कोई बात नहीं, आज वो चरम सुख ना आप भी लेंगी मेरे साथ। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे चरम सुख दे सकते हो जी। तो आज सोफे पे चरम सुख देख लेना। तुम्हें तो अभी से पसीने आने लग गए। पसीना नहीं, हमें शायद जुकाम हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी सर्दी सब गायब हो जाएगी। हाँ, वो धीरे धीरे चली जाएगी। आपको देख के मैं धीरे धीरे ना गर्म होता जा रहा हूँ अंदर से। वो आपने एक बात नहीं बताई मुझे। क्या? वो आपके घर में वो एक खड़ूस नौकरानी है ना, अनीता, वो गई है नहीं? अरे वो तो छुट्टी पे गई है अपने बच्चों को लेके। अच्छा, छुट्टी पे गई है, सही है, चली गई। बहुत चिक चिक करती थी रात में, पता नहीं क्या ही हो जाता था उसको। अब ठीक है, अब ना माहौल शांत है। वो होती ना तो चांचे पैंपे चलता रहता। अब तो हम आराम से हर एंगल में कर सकते हैं। अरे उसके सामने तो मैं ऐसा कर भी नहीं सकती थी। कोई बात नहीं, आज मौका अच्छा है, तुम भी अकेले हम भी अकेले, क्यों ना मजे ले ले। हाँ हाँ, मज़े भी लेंगे और आप जो देंगी वो भी लेंगे हम। लेकिन मालकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, साहब ने जो सैलरी हमारी बढ़ाई है ना, उसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा। अरे सैलरी वैलरी की टेंशन तुम क्यों लेते हो? सैलरी तो मैं तुम्हारी इंक्रीज कर दूंगी। अब जल्दी से ना मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मेरी बिल्ली रोने लग गई है। कोई बात नहीं, आपकी बिल्ली के लिए, मतलब शांत कराने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सांप है, वो करा देगा। मोटा भी है वो सांप। अच्छा। हाँ, वो बिल्ली की गुफा में जब घुसेगा ना तो उसको ना बिल्कुल शांत करा देगा वो। अब बिल्ली राल टपका रही है, इससे पहले कि बिल्ली परेशान कर दे तुम अपना काम शुरू कर दो। कोई बात नहीं, मैं उस बिल्ली को शांत भी करा देता हूँ और चुप भी।